नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी हॉरर स्टोरी में। मैं कबीर आपके लिए लेके आता हूँ आपकी ही कहानियाँ जो आपके जीवन में आपके साथ घटी हुई हैं। कहानियाँ आपकी जरिया में, ताकि मैं आपकी कहानियों को लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं अपने सभी यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी वो कहानियाँ जो ज़िंदगी में उनके साथ कभी न कभी घटी हो, वो हमारे साथ शेयर करें और मैं उन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने एक यूज़र की कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये किस्सा एक सच्चे प्यार का है जो मरने के बाद भी रहता है। ये कहानी मेरे मामा जी ने मुझे बताई थी, जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, प्रेम हमेशा परीक्षा लेता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्रेम का किसी से कुछ लेना व देने से कोई सरोकार हो। ये तो बस एक इबादत है, जो इस पर खरा उतर जाए बस वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी को चाहे तो उस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि उसने एक कभी न मिटने वाली पूंजी कमा ली है। पर जब उसको इसका एहसास ही ना हो तो वो बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। पर आज ये किस्सा ये खुद बयां करेगा कि बिना किसी स्वार्थ के किस तरह एक चाहने वाला उसके दुर्भाग्य को भाग्य का धनी में बदल सकता है। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के और एक लड़की के प्यार की है। लड़का तो लड़की से प्यार नहीं करता था, लेकिन लड़की लड़के से सच्चा प्रेम करती थी। जो उसको इससे संबंधित कहानियाँ, किस्से, जुमले तो आपने बहुत सुने होंगे, पर आज आप इस किस्से के जरिए किसी के चाहने की हद को महसूस करेंगे। एक माँ, 3 बहनें और एक भाई का एक परिवार था। उनके पिता की मृत्यु छोटे भाई के जन्म के समय किडनी फेल होने के कारण हो गई थी। ज़्यादा सदस्यों के कारण परिवार को अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता था, लेकिन पिता के सरकारी नौकरी होने की वजह से सबसे बड़ी बहन को नौकरी मिल गई, क्योंकि उनके पिता जल विभाग में नौकरी करते थे। वो बहनों ने सब जिम्मेदारी उठा ली। घर ठीक ठाक चल रहा था। बाकी दोनों बहनें भी भाई को पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो उनके परिवार का आखिरी सहारा था और परिवार में सबसे छोटा था। उसकी उम्र बड़ी बहन की 30 साल, दूसरी बहन की 28, तीसरी की 25 और सबसे छोटे भाई 19 साल का था। लड़का पढ़ाई में मध्यम दर्जे का था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति का जवाब नहीं था। उसकी ख्वाहिश थी कि एक बार आईएएस के पद को हासिल करना चाहता था। उसकी मेहनत को देखते हुए उसका रुकना या अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति को छोड़ देना कहीं आसपास भी नहीं दिखता था। लेकिन परीक्षा में हमेशा 2 या 3% से या साक्षात्कार में भेदभाव का शिकार हो जाता था। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो मन ही मन उस लड़के से भेद प्रेम करती थी, लेकिन उसने कभी उस लड़के को और उसके परिवार को इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। और उस लड़के को इस बारे में सपने में भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो उससे प्रेम करती है। और उस लड़के ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की उससे प्यार करती है। वो लड़की उसकी सबसे छोटी बहन की सहेली थी, लेकिन वो लड़की उस लड़की की हम उम्र थी। जब भी उस लड़के की छोटी बहन उसके भाई की कोई असफलता का जिक्र करती तो उस लड़की का चेहरा उतर जाता था और वो काम का बहाना करके वहाँ से चली जाती थी। ऐसा बार बार होने की वजह से उसकी बहन को इस चीज़ पर शक हुआ और वो समझ गई
उसने अपनी बड़ी बहन से इस बारे में बात की और बहनों ने छोटे भाई पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी। पर वो तो बस अपनी ही इच्छा को पूरा करने में लगा हुआ था। बहनों ने उसके भविष्य की बेहतरी के लिए उसे कुछ भी नहीं बताया और वो अपने लक्ष्य में लगा रहा। अब यहाँ से किस्सा शुरू होता है दोस्तों। समय बीतता गया और एक दिन वो बात हो ही गई जो नहीं होनी चाहिए थी। उस लड़की की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। इसके इंतकाल को 6 महीने से ज़्यादा हो गया था। इधर उस लड़के ने कितनी ही कोशिश कर ली पर वो हमेशा असफल ही रहता था। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उस लड़के ने बार बार असफल होने की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी बहन को पता नहीं क्या सूझा तो वो घर की तरफ वापस लौट गई और वो लड़का बच गया। सभी घर वालों ने भगवान का शुक्र अदा किया कि कैसे उसका दिमाग में वापस घर लौट आई और सही समय पर अपने भाई को बचा लिया, नहीं तो आज घर अनाथ हो जाता। अगले ही दिन उस लड़के में पता नहीं कहाँ से इस तरह का आत्मविश्वास आ गया जैसे कि वो सारी दुनिया को जीत लेगा। सभी ने सोचा चलो इसके इस जुनून को भी देख लेते हैं। इस बार भी उसका पेपर कोई खास नहीं हुआ, पर ना जाने उसके मन में उसको बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बार वो उस बुलंदी को पा लेगा जिसकी हमेशा वो ख्वाहिश थी। और दोस्तों, हुआ भी वही। वो जो बोलता था वो सच होने लगा। परिवार के सभी सदस्य उसके साथ हो रही इस घटनाओं को देख रहे थे और खुश भी थे। उसने सभी कार्य इतने सटीक और सही बैठते थे कि लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे और कभी कभी तो उस लड़के को खुद हैरानगी होती थी कि उसने ये सब कार्य कैसे कर लिए। इधर उस लड़के के इन कामों से उसके दफ्तर के लोग जलने लगे थे। लोग किसी न किसी वजह से उसको फंसाना चाहते थे। एक बार तो उन्होंने उस लड़के से ऐसी जगह हस्ताक्षर करा लिए जिसके कारण उसको जेल या नौकरी से निलंबित किया जा सकता था। पर जब उस हस्ताक्षर को प्रमाणित करने की बारी आई तो वो हस्ताक्षर इस तरीके से बदल गया कि जिस व्यक्ति ने उस लड़के से हस्ताक्षर करवाए थे उसी की हाथ लिखाई से वो मिलता जुलता पाया गया और उस व्यक्ति को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। किसी भी तरह से उस लड़के को कोई कुछ बुरा नहीं कर पाया। एक दिन उस लड़के के पास किसी की जन्मदिन की सालगिरह का निमंत्रण आया और वो वहाँ गया। उसने सभी से मुलाकात की। उसको बहुत मान सम्मान दिया गया। उसी समारोह में एक व्यक्ति ऐसा भी आया जो तंत्र शास्त्र का अच्छा जानकार था। तब उस लड़के ने उस व्यक्ति से मुलाकात की तो उसने उस लड़के के साथ चलती हुई एक माया को देख लिया। उसके बाद उसने घर जाकर अपनी तंत्र साधना से उस माया को मंत्रों से बांध दिया। अब वो लड़का अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसके सभी फैसले गलत पड़ने लगे। उसके निर्णय गलत और आपत्तिजनक होने लग गए। कितनी ही बार उसको नोटिस मिल गया और उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब नौकरी जाए तो जाए। उसके घर पर सब परेशान थे और बेचैन हो गए। उन्होंने एक सिद्ध पुरुष जिनके यहाँ पर चौकी लगती थी वहाँ पर जाकर नौकरी में परेशानी आने का कारण पूछा और उसका निर्णय बताने के लिए कहा। वहाँ जब उन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया। फिर वे बोले, तुम्हारा भाई बहुत किस्मत वाला है। एक लड़की तुम्हारे भाई से बहुत प्रेम करती थी, उसी की वजह से तुम्हारा भाई आज इस टॉप पोजीशन पर पहुंचा है। नहीं तो तुम्हारे भाई की योग्यता तो सिर्फ एक कलर की है।
वो ही इस लड़के के सारे फैसले लेती थी और पूरा करती थी। ये तो सिर्फ एक माध्यम था, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति जो तंत्र मंत्र करके दूसरे को जीवन से खेलता है, उपचार के नाम पर लोगों को लूटने का काम करता है, उसने उस लड़की की आत्मा को अपने मंत्रों की साधना से बांध लिया। अब वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी और इसलिए इसकी नौकरी भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगी और घर आ गई। छोटे भाई ने पूछा, क्या बताया उस सिद्ध पुरुष ने? तो तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए और सारी बात बता दी। उसके बाद वो लड़का फूट फूट कर रोया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तो दोस्तों, इस तरह आत्माएं दो तरह की होती हैं। पहली सूकरा, दूसरी नुकरा। सूकरा ऐसी आत्माएं होती हैं जो किसी की भी जिंदगी को बुलंदियों तक ले जा सकती हैं, जिसका उन्होंने सिर्फ सपना ही देखा होता है। जबकि नुकरा ऐसी आत्माएं होती हैं जो किसी के जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देती हैं और उसको बर्बादी का कारण बनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपनी कहानियों को हमसे शेयर करें। और इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी और कहानियों को सुन सकें। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।